आज मैं आप सभी को बताती हूँ मार्कंडे जी के दीर्घजीवी होने का रहस्य। पुराणों में कथा आती है कि जब मार्कंडेय जी 5 वर्ष के थे, एक दिन वे अपने पिता महर्षि मृकुंडू जी की गोद में खेल रहे थे। उसी समय संयोग से एक महाज्ञानी देवज्ञ वहां आ पहुंचे और उन्होंने उस बालक के विशिष्ट लक्षणों को देखकर महर्षि मृकुंडू से कहा, मुने, आपका ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। ये देवी गुणों से संपन्न है और इससे संसार का महान कल्याण होने वाला है। इसके शरीर में जो शुभ लक्षण हैं, ऐसे लक्षण किसी में हो तो वो अजर अमर होता है। किंतु इस बालक में एक विशेष लक्षण है जिससे सूचित होता है कि आज के दिन से 6 महीने होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। अतः आपके इसके लिए जो हितकर कार्य हो सो कीजिए। ऐसा कहकर वो सिद्ध महात्मा चले गए। महात्माओं की बात झूठ होती नहीं, अतः मृकुंडू जी सोच में पड़ गए और बालक की मृत्यु कैसे टले ये विचार करने लगे। कुछ सोचकर उन्होंने समय से पहले ही बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया और फिर उसे धर्ममय कर्तव्य का उपदेश देते हुए कहा, बेटा, तुम जिस किसी भी ब्राह्मण को देखना उसे अवश्य विनयपूर्वक प्रणाम करना। ऐसा निर्देश देकर मृकुंडू जी निश्चिंत हो गए, क्योंकि वे ब्राह्मणों के आशीर्वाद की शक्ति एवं महत्ता से भली भांति परिचित थे। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से काल पर भी विजय पाई जा सकती है। बालक मार्कंडेय ने पिता की आज्ञा सहर्ष स्वीकार की। कल्पांतरीय भगवत कृपा का संबल तो उनके पास था ही। अब वे अभिवादन व्रत में स्थिर हो गए। जो भी श्रेष्ठ जन दिखते, मार्कंडेय जी बड़ी भक्ति एवं विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करते। इस प्रकार 6 महीने बीतने में केवल 3 दिन शेष रह गए। इसी बीच तीर्थयात्रा परायण सप्त ऋषिगण उधर आ निकले, जहाँ बटुवेश में मार्कंडेय जी खड़े थे। उनका दर्शन कर मार्कंडेय जी को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक बड़े ही विनीत भाव से बारी बारी सभी महर्षियों को प्रणाम किया और सबने पृथक पृथक दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। महर्षि वशिष्ठ जी ने उस बालक की ओर जब ध्यान से देखा तो वे समझ गए और सप्त ऋषियों से कहने लगे, अरे, ये महान आश्चर्य है जो हम लोगों ने इस बालक को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि इस बालक की तो केवल 3 दिन ही आयु शेष रह गई है। अतः अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम लोगों की बात झूठी ना हो, क्योंकि हम लोगों का आशीर्वाद भी झूठा नहीं हो सकता और विधाता का विधान भी असत्य नहीं हो सकता। अतः इस बालक के चिरजीवी होने की कोई युक्ति निकालनी चाहिए। तदंतर सप्त ऋषिगण परस्पर विचार करके इस निश्चय पर पहुँचे कि ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा इसके जीवन का कोई उपाय नहीं है। अतः इस बालक को उनके पास ले जाकर उन्हीं की आज्ञा से चिरजीवी बनाना चाहिए। ऐसा निर्णय करके वे उस बालक को लेकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक जा पहुँचे। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक ने भी ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों से आने का प्रयोजन और उस बालक के संबंध में पूछा, तो उन्होंने सारी घटना उन्हें निवेदित कर दी और ये भी कहा कि प्रभु, आपने भी उसे यशस्वी, विद्वान तथा दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है। अतः अब आप और हम सब सत्यवादी बने रहें, हमारी बात झूठी ना होने पाए, ऐसा कोई उपाय आप करें। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुरा उठे और कहने लगे, मुनिवरों, आप लोग चिंतित ना हो। इस बालक ने अपने विनय और अभिवादन के बल पर काल को भी जीत लिया है। तब ब्रह्मा जी ने विचार कर अपनी विशिष्ट शक्ति से मार्कंडेय जी को अजर अमर तथा जरा मुक्त होने का वर प्रदान किया और उन्हें घर पहुंचाने का निर्देश भी दिया।
सप्त ऋषिगण बालक को आश्रम में पहुंचाकर पुनः तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। मार्कंडेय जी ने सारी घटना माता पिता को बता दी, जिसे सुनकर चिंतातुर माता पिता भी प्रसन्न हो गए। मार्कंडेय जी तप और स्वाध्याय में रत हो गए। हिमालय की गोद में पुष्पभद्रा नदी के किनारे वे भगवान नर नारायण की आराधना करने लगे। उनका चित्त सब ओर से हटकर भगवान में ही लगा रहता। अधोक्षज का ध्यान करते हुए मार्कंडेय जी को 6 मनवंतर का काल बीत गया। इंद्र को उनके तप से भय होने लगा कि कहीं ये मेरा इंद्र पद न छीन ले। उनके तप में विघ्न करने के लिए उन्होंने वसंत, कामदेव तथा पुंजिकस्थली नामक अप्सराओं को भेजा, किंतु मुनि तो सर्वथा वीतराग हो चुके थे। भला भगवान में जिसका चित्त लग गया हो उसे कौन ऐसा है जो लुभा सकता है। भगवान की कृपा से उनके हृदय में कोई विकार नहीं उठा। उनकी ऐसी एकतांता देख कामदेव आदि भयभीत होकर वापस लौट गए। मार्कंडेय जी में काम को जीत लेने का गर्व भी नहीं आया। वे उसे भगवान की कृपा समझकर और भी भाव निमग्न हो गए। उनकी ऐसी निश्चल प्रीति देख भक्तवत्सल भगवान श्री हरि नर नारायण रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। मार्कंडेय जी उनके चरणों में लेट गए और उनकी स्तुति करने लगे। प्रसन्न हो भगवान ने वर मांगने को कहा। मुनि बोले, प्रभु आपके श्री चरणों का दर्शन हो जाए, इतना ही प्राणी का परम पुरुषार्थ है। मेरे लिए अब और क्या पाना शेष रह गया है। तथापि मेरी ये इच्छा है कि जिस आपकी माया से ये सतत वस्तु भेदयुक्त प्रतीत होती है, उस माया को मैं देखना चाहता हूँ। भगवान एवं मस्तु कहकर वदरी वन की ओर चले गए और मार्कंडेय जी पुनः भगवान की आराधना, ध्यान तथा पूजन में लग गए। सहसा एक दिन ऋषि के सामने महाप्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। समस्त पृथ्वी जल में डूब गई। सूर्य, चंद्र, तारों का कहीं पता नहीं था। सब ओर घोर अंधकार व्याप्त हो गया। बात की बात में सर्वत्र जल ही जल हो गया। उस अनंत भीषण महार्ण वन में एक अकेले मार्कंडेय जी ही रह गए। परे मरे मगर आदि समुद्री जीव जंतुओं को देखकर मार्कंडेय जी भयभीत हो उठे। उसी प्रलय समुद्र में थपेरे खाते हुए व्याकुल हो वे डूबते उतराते रहे। ऐसे ही भगवान की माया के वशीभूत हुए उन्हें उस प्रयार्णव में बहुत समय व्यतीत हो गया। घबराकर मुनि ने भगवान का स्मरण किया और उसी समय उन्हें प्रलय समुद्र में एक विशाल वट वृक्ष दिखलाई पड़ा। मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब सब कुछ जल में डूबा है तो वो वट वृक्ष कैसे नहीं डूबा, कहाँ से आ गया। कुतूहलवश वे समीप में गए और उन्होंने देखा कि वट वृक्ष की एक शाखा में पत्तों के तोने में एक तेजस्वी बालक सोया है, जिसके प्रकाश से सारी दिशाएं आलोकित हो उठी हैं। उसके कर एवं चरण लाल लाल अत्यंत सुकुमार हैं। नवीन श्याम वर्ण के समान आभा है। सुंदर मुखमंडल पर मधु मंद हास्य है। वो शिशु अपने हाथों की सुंदर उंगलियों से दाहिने चरण को पकड़कर उसके अंगूठे को मुख में लिए चूस रहा है। मनोहर मूर्ति बालक को देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके दर्शन मात्र से उनकी सारी व्यथा दूर हो गई। रोमांच हो आया, हाथ जुड़ गए और वे स्तुति करने लगे। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। वे भगवान को गोद में लेने और समीप जा उठे, लेकिन ये क्या, भगवान की तो माया चल रही थी। उस बालक के श्वास खींचते ही वे नासिका मार्ग से उनके उदर में जा पहुँचे और वहाँ उन्हें अनंत ब्रह्मांडों का, भगवान के विराट स्वरूप का तथा अपना आश्रम और फिर वही प्रलयकालीन दृश्य दिखलाई पड़ा। मुनि भयभीत उठे। कुछ क्षणों के अनंतर उसी बाल मुकुंद की प्रेरणा से वे श्वास से
द्वार बाहर उसी प्रलय समुद्र में आ गए। उन्हें वही गर्जन करता समुद्र, वही वटवृक्ष और उस पर वही अद्भुत सौंदर्य घन मंद स्मित हास्ययुक्त शिशु दिखलाई पड़ी। आश्चर्यचकित हो उसे आलिंगन करना ही चाहते थे कि भगवान अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होते ही वट वृक्ष, वो प्रलय समुद्र सारा का सारा क्षण भर में विलीन हो गया। मुनि ने देखा कि वे तो अपने आश्रम के पास पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहले से बैठे थे, वैसे ही बैठे हैं। भगवान की कृपा समझकर मुनि को बड़ा ही आनंद हुआ। भगवान से उन्होंने उनकी माया को देखने की इच्छा प्रकट की थी, तो माहेश्वर भगवान ने क्षण भर में महामुनि को माया का खेल दिखा दिया कि किस प्रकार उन सर्वेश्वर के भीतर ही समस्त ब्रह्मांड है। उन्हीं से सृष्टि का विस्तार होता है और फिर सृष्टि उनमें ही लय हो जाती है। अब तो और अधिक भाव विभोर हो उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की और वे ध्यान लगाकर बैठ गए। उसी समय नदी पर बैठे देवाधिदेव भगवान शंकर माता पार्वती के साथ उधर आ निकले। मुनि को शांत भाव से बैठे देखकर पार्वती जी भगवान शंकर से बोले, भगवान, ये कोई महातपस्वी मुनि मालूम होते हैं, आप इन पर कृपा कीजिए, क्योंकि तपस्वियों की तपस्या का फल देने में आप ही समर्थ हैं। शंकर बोले, देवी, ये और कोई नहीं, महातपस्वी महामुनि मार्कंडेय जी हैं। ये भगवान नारायण के अनन्य भक्त हैं। ऐसे भक्त कामनाहीन होते हैं, इन्हें मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं, फिर सांसारिक सुखों की क्या बात है। ऐसे भगवत भक्तों का दर्शन एवं वार्तालाप का अवसर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, अतः उनके समीप चलना चाहिए। मार्कंडेय जी ध्यान में निमग्न थे, उन्हें भगवान शंकर जी का आना मालूम न हुआ। तब शंकर जी ने योग बल से उनके शरीर में प्रवेश किया। मुनि की समाधि टूटी, आंखें खुली तो उन्होंने सामने भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रसन्न मुद्रा में पाया। मुनि ने बड़े ही भक्ति से उन्हें प्रणाम किया और उनका पूजन किया। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने उनसे वरदान मांगने को कहा। मुनि ने प्रार्थना की, दयामय, मैं तो आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गया, तथापि मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान अच्युत और उनके भक्तों में तथा आप में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। भगवान ने एवं मस्तु कहकर मुनि को कल्प कल्प पर्यंत अटल कीर्ति रहने और अजर अमर होने का वर प्रदान किया और त्रिकाल विषयक ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य तथा ब्रह्मचर्यस्वी और पुण्यों का आचार्य होने का भी वर दे दिया। वर देकर भगवान शंकर चले गए और मार्कंडेय जी भगवान शंकर की कृपा प्राप्त कर साधन भजन में लग गए। मार्कंडेय जी पर भगवान शंकर की कृपा पहले से ही थी। पद्म पुराण उत्तरखंड में आया है कि इनके पिता मुनि मृकुंडु ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हीं के वरदान से मार्कंडेय जी को पुत्र रूप में पाया। भगवान शंकर ने उसे 16 वर्ष की आयु उस समय दी। 16 वर्ष आरंभ होने पर मृकुंड मुनि का हृदय शोक से भर गया। पिताजी को उदास देखकर जब उदासी का कारण पूछा तो मृकुंडू जी ने कहा, बेटा, भगवान शंकर ने तुम्हें 16 वर्ष की आयु दी है और उसकी समाप्ति का समय समीप आ पहुंचा है। इस पर मार्कंडेय जी बोले, पिताजी, आप शोक न करें, मैं भगवान शंकर को प्रसन्न करके ऐसा यत्न करूंगा कि मेरी मृत्यु हो ही नहीं। तदंतर माता पिता की आज्ञा लेकर मार्कंडेय जी दक्षिण समुद्र के तट पर गए और वहाँ विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके आराधना करने लगे। समय पर उन्हें लेने के लिए काल आ पहुँचा। मार्कंडेय जी ने काल से कहा, मैं मृत्युंजय स्त्रोत से भगवान शंकर का स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ, तब तक तुम ठहर जाओ। मैंने भगवान चंद्रशेखर की शरण ग्रहण की है, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। काल बोला, ऐसा नहीं हो सकता। तब मार्कंडेय जी ने भगवान शंकर के लिंग को कसकर पकड़ लिया और काल को बहुत फटकारा। काल ने क्रोध में भरकर ज्यों ही उन्हें हठपूर्वक ग्रसना चाहा, त्यों ही महादेव जी उसी लिंग से प्रकट हो गए और गर्जना करते हुए उन्होंने काल की छाती में लात मारी। मृत्यु देवता उनके चरण प्रहार से पीड़ित होकर दूर जा पड़े। तब मार्कंडेय जी उसी स्त्रोत से भगवान की आराधना करने लगे।
इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से उन्होंने काल पर भी विजय पाली और वे सदा के लिए अजर अमर हो गए। महामुनि मार्कंडेय जी द्वारा की गई ये स्तुति मृत्युंजय स्त्रोत के नाम से प्रसिद्ध है। यह अमोघ फलदायी है। इसे भक्ति भाव पूर्वक आराधना करने पर भगवान शंकर की कृपा से काल को भी जीता जा सकता है। धन्यवाद।